सर ये भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में क्या अंतर है? अभी आ रहा है, वो आगे आ रहा है। हाँ, अभी कुछ बोल रहे हो बेटा? अभिभा कुछ बोल रही थी। अनम्यूट करके बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? एक को और ज्वाइन हो जान दो। अभिभा कुछ बोल रहे थे बेटा? नहीं, नहीं हट नहीं रहे हो, वो बने हुए तो हो। टाइम लिमिट खत्म हो गई थी ना अभी, इसीलिए टाइम लिमिट खत्म हो गई थी इसीलिए। चलो एक और बच्ची इसको, हाँ चलो हो गया। ठीक है, तो हमने अभी स्टोमियम बताया था, वो क्या कर रहा था, उसको स्फुटन में मदद कर रहा था। साथ में क्या हो रही थी, जो एंडोथीसियम रहती है वो भी स्फुटन में मदद करती है, क्योंकि उसका पानी क्या हो जाता है वहां से बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पे मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से, जो पॉलिन मदर सेल रहती है, उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है। फिर टैपिटम कुछ समय बाद क्या होती है, नष्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर बने हैं, जो पॉलन ग्रेन बने, उनको पोषण प्रदान करना होता है। साथ में उनके जो एग्जाइन थी उसका निर्माण में भी वो मदद करती है, और उसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन जमा करने का जमा करते जाती है ना। फिर यहाँ पे एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उससे क्या होता है, यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, जो 4, 1 से 4 का, जैसे ही उधर हमारे इसमें मेल में हो रहा था, ह्यूमन के अंदर में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मों का निर्माण हो रहा था, सेम ऐसी चीज यहाँ पर भी हो रही है ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे एंडो क्या है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम के पहले क्या होता है, मध्य स्तर और टैपिटम नष्ट होने लगती है, अंदर की ओर रहती है। क्योंकि ये तो पॉलन जो ग्रेन रहता है वो क्यों नष्ट होने लगती है, क्योंकि वो उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए। फिर आता है परिपक्व होने पर एंडोथीसियम से जल का बाहर आ जाता है, जिसके कारण स्टोमियम पे दाब, ये अभी बताया था कि एंडोथीसियम से पानी बाहर निकलता है, जिसके कारण स्टोमियम पे प्रेशर पड़ेगा और वो फट जाएगा, तो पॉलन ग्रेन बाहर आने लग जाते हैं ना। फिर यहाँ पे कुछ पौधों के अंदर में परागनली अधिक, जितने ज्यादा जर्मपोर रहेंगे उतनी क्या बनना है, पॉलन ट्यूब बनते जाना है। तो मालवेसी और कुकुरबिटेसी जो कुल है, उसके जो है उनमें सदस्य जो पौधे हैं, उसमें क्या होना है, यहाँ पर ज्यादा पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर है भ्रूण कोश के प्रकार, तो क्या है, मोनोस्पोरिक मतलब जिसके अंदर में सिर्फ एक ही से एक बन रहा है ना, बाइस्पोरिक जिसके अंदर में 2 बन रहे हैं, टेट्रा मतलब जिसके अंदर में 4 यहाँ पे भ्रूण कोश बन रहा है। फिर अभी पूछा था भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या अंतर होता है ना, तो बेटा भ्रूण कोश और भ्रूण पोष, एक अभी सिर्फ वर्ड पे बता रहा हूँ, अभी आगे आएगा तब इसको और, है ना। भ्रूण कोश, वर्ड क्या आ रहा है, कोश मतलब एक तरह का क्या है, चैम्बर जैसा है ना। तो जिसके अंदर में क्या रहता है, एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म है वो विकसित होता है, भ्रूण और भ्रूण पोष विकसित होता है। ठीक है, भ्रूण पोष क्या होता है, एंडोस्पोर क्या होता है, वो जो जब एम्ब्रियो
स्लीपिंग स्टेज में रहता है, जब वो वहां पे अंकुरित हो रहा है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस टाइम में उसको क्या करता है, वो पोषण प्रदान करता है। और वो जो अभी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है ना, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस ही आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाता है, भ्रूण कोष बनाता है, जो भ्रूण को न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है। चलो अगली चीज यहाँ पे परागण क्या है और इसकी विधियों का वर्णन करना है। परागण है ना, तो परागण में क्या हो रहा है, दो प्रकार का रहता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब ये चीज हो रही है, यहाँ पे डायग्राम देखो, ये स्वपरागण। पहले तो परागण, परागण का मतलब ये चीज हो रही है कि भाई यहां से एंथर से, ये एंथर से निकल के जो परागकण है उनका स्टिग्मा तक जाना, ये क्या कहला रहा है यहाँ पर, ये प्रोसेस कहलाती है परागण। ठीक है, कि नर परागकण का परागकोश से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक जाने की जो प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पे परागण है। क्या रहता है, दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, स्वपरागण, और एक क्या होता है, परपरागण। स्वपरागण में क्या चीज हुई है, देखो अब यहाँ पे ये दो पौधे हैं, एक पौधा तो एक पौधा ये है और दूसरा पौधा ये है। ठीक है, म्यूट रखना है बेटा। तो ये दो पौधे हैं। अब क्या चीज हो रही है, इस एक ही फूल से जब यहाँ से निकल के, है ना, एक ही फूल से मतलब एक ही फूल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से परागकण निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वर्तिकाग्र तक जा रहा, तो ये क्या कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाता है। ठीक है, ऑटोगेमी कहलाता है। बहुत आवाज बेटा, पायल नेटवर्क में जाओ ना बेटा, नेटवर्क में। बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ पायल बेटा, नेटवर्क में जाओ, नेटवर्क में जाओ। मैंने उसको लिख दिया नेटवर्क मर जाओ बेटा। नेटवर्क में जाओ बेटा पायल। ठीक है, तो जब क्या हो रहा है, एक ही फूल के दो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकल के जब यहाँ पे परागकण एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जा रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे, ऑटोगैमी। लेकिन जब एक ही पौधा है लेकिन एक फूल से निकलकर दूसरे फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक स्टिग्मा तक जा रहा है, वो एंथर से निकल के, लेकिन क्या एक ही पेड़ के दूसरे फ्लावर तक, एक ही पेड़ के दूसरे फ्लावर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है यहाँ पे, जिटेनोगैमी। ठीक है, जिटेनोगैमी। ठीक है, अब ये तो हो गया स्वपरागण के दो टाइप। अगली चीज क्या आ रही है यहाँ पे, परपरागण। तो परपरागण में क्या हो रहा है, एक पौधे के फूल से, परागकोश से परागकण निकल के उसी जाति या उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक जब परागकण जाता है, तो वो क्या कहला रहा है यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, परपरागण कहला रहा है। ठीक है, परपरागण कहला रहा है, याद रहेगा। हाँ सर। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, पर परागण की बात आती है। स्वपरागण तो ये हो गया कि अपने आप हो जाता है, उसमें किसी चीज की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है ना। लेकिन पर परागण में क्या चीज चाहिए होता है, हमको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है जिसके द्वारा परागकण निकल के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो उसके लिए क्या होते हैं, दो तरह के फैक्टर होते हैं, दो तरह के फैक्टर होते हैं। तो क्या चीज होती है, पहला जो फैक्टर रहता है वो अजैविक रहता है, एबायोटिक एजेंट रहता है। एबायोटिक एजेंट में नाम बता दो। एबायोटिक एजेंट वायु, हाँ, हवा, वायु और हवा ही कही है। हवा, जल, हाँ पानी और हवा, है ना।
ये दोनों चीजें क्या हो गई, अजैविक कारक हो गए, जिसके कारण परागकण निकल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अब आता है बायोटिक फैक्टर या बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट में क्या आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कीट हो गया, पक्षी हो गया, चमगादड़ हो गया, घोंघा हो गया, है ना। इनके द्वारा क्या हो रहा है, परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक जा रहा है ना। अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे वायु परागण है, तो वायु परागण को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। वायु परागण को एनिमोफिली बोलते हैं। वायु परागण को एनिमोफिली बोलते हैं ये, ठीक है। अगली चीज, जल परागण को, जल को क्या बोलते हैं, हाइड्रो। तो हाइड्रोफिली, ठीक है। जल परागण को हाइड्रोफिली किसके अंदर में होता है, वेलिसेनेरिया। याद रखना, सबसे मेन याद रखना, यहाँ पे इसके लिए पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, वेलिसेनेरिया, ठीक है। फिर आता है जैविक कारकों में कीट परागण। तो कीट परागण में क्या चीज होती है, कीट परागण को क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली, ठीक है। फिर पक्षी परागण को ऑर्थेनोफिली, ठीक है। चमगादड़ वाले को चेरिप्टोपिटेरी, है ना, चेरिप्टोपिटेरी। घोंघा के द्वारा मोलेस्कोफिली, ठीक है। ये इसकी मैं एक लिस्ट दूंगा, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्वपरागण के लाभ और हानि के, ठीक है। तो लाभ और हानि में क्या चीज हो रही है, स्वपरागण खुद से हो जा रहा है, मतलब वो। तो यहाँ पर क्या होती है, अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही फूल से, इसको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, वो परागकोश फटा तो ही वो स्टिग्मा तक पहुंच जाना है ना। जबकि पर परागण में क्या चीज चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। हो सकता है हवा, पता चला एक पेड़ इस साइड है और हवा चल रही है उधर अपोजिट साइड की, तो वो पेड़ साइड में जाके क्या होना है, अपोजिट साइड में जाने लगेंगे। तो क्या चीज चाहिए होंगी यहाँ पे, पर परागण में ज्यादा परागकणों की आवश्यकता चाहिए होंगी, है ना। तो स्वपरागण में कम परागकणों की आवश्यकता। सरल और आसान है। सरल और आसान कैसे भाई, कोई यहाँ पे कोई एजेंट नहीं चाहिए, उसको ज्यादा संख्या में चाहिए, बस फट जाए उतना ही काफी होता है ना। फिर स्वपरागण में पौधे की शुद्धता बनी रहती है। हमने लैंगिक प्रजनन के लिए बोला था कि जब दो अलग अलग जनक के या पेरेंट्स के जब गैमेट मिलने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, लक्षण यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, नए लक्षण हमको देखने को मिलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, वो चीज नहीं हो रही है स्वपरागण में, क्योंकि ये एक ही जाति का पौधा है, तो इसी के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई नया लक्षण हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो शुद्धता हमेशा जाति की कैसी रहती है, बनी होती। फिर स्वपरागण में पुष्पों का रंगीन, आकर्षक, मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसको कोई कारक नहीं चाहिए, किसी कीट को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है, खुद ही वो फट के अपने आप ही वहां तक परागकण चले जा रहे हैं। तो उसका जरूरी नहीं है कि ये वाले फूल जो स्वपरागण कर रहे हैं उसके अंदर में, यहाँ पे जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, है ना, ये चना हो गया, इनके अंदर में जरूरी नहीं है कि वो मकरंद युक्त हो, रंगीन हो, आकर्षक हो, ये जरूरी नहीं है ना। वो जैसे है वैसे सिंपल में भी उनका सारा काम हो जाता है, मतलब स्वपरागण आसानी से हो जाता है। फिर क्या हो रहा है, स्वपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये भी इसका लाभ है, और ये चीज सबसे मेन है इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हानि में क्या हो रहा है, स्वपरागण में बनने वाले बीजों की संख्या कम होती है और हल्के होते हैं, बीज कम बनते हैं, है ना, और हल्के भी रहते हैं। फिर कमजोर और अस्वस्थ होने के चांसेस होते हैं। हमने जैसे अलैंगिक प्रजनन में बोला था कि अगर जनक के अंदर में रोग है तो वो संतानों के अंदर में भी चले जाएगा, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी हो रही, क्योंकि यहाँ पे जैव विकास नहीं होता है, किसी प्रकार की विकास की कोई संभावना नहीं, कोई नया लक्षण उत्पन्न की संभावना नहीं, तो कैसे बनते हैं, कमजोर और बीमार बनते हैं, ठीक है। फिर उसमें बनने वाले पौधे नए लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है, मतलब किसी भी, क्योंकि यहाँ पे भाई एक ही प्रजाति के दोनों चीजें हैं ना, मेल और फीमेल, तो यहाँ पे कोई नया लक्षण देखने को हमको नहीं मिलता है। फिर लास्ट वाला स्वपरागण में, क्योंकि यहाँ पे जैव विकास नहीं होता, कोई नया लक्षण बाहर से नहीं आ रहा है, इसीलिए ये पौधे कैसे हो सकते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। याद रहेंगी बेटा इतनी चीजें, इतना काफी है, हाँ सर। इतना काफी है आज। हाँ सर। ठीक है, तो सर। डायग्राम के लिए बता दे रहा हूँ आज कौन से डायग्राम बनाने हैं। एक ये एम्ब्रियो सेक का बनाना है, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश का विकास बनाना है। उसके बाद में टाइप ऑफ ओवल्स बनाना है ना, पूरे 6। फिर ओवल का स्ट्रक्चर बनाना है और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये
नर युग्मकोद्भिद का विकास या परागकण का विकास। ठीक है, और कल के भी सारे लोगों के डायग्राम नहीं आए बेटा, हाँ कुछ लोगों के आए हैं, कुछ के नहीं आए, तो इतनी चीजें करना है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, कविता कुछ बोल रही थी, कविता आप बोल दो। कविता है? नहीं है। हाँ सर, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, वही सर वो पूछ रही थी पोलन सैक और वो। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष, ठीक है। हाँ सर, वो तो आपने बता दी सर। इवनिंग में नहीं लगती क्या? टाइम सेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम सेट नहीं कर पा रहा हूँ उसमें, इसीलिए थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो रही है। जैसे ही उसमें मैं टाइम सेट थोड़ा सा बना लूँ एक शेड्यूल, और जैसे उसमें टाइम सेट हो जाए वैसे ही फिर करता हूँ, है ना। टाइम सेट में दिक्कत आ रही है थोड़ी। सर चलो आरएनए की खोज किसने की थी? क्या वॉटसन और आरएनए क्रिक की ने खोज ही किसने उसको, की थी? वॉटसन और क्रिक ने